let's shift our focus to another big story that's unfolding again on the streets of Patna. This time it's the All India Muslim Personal Law Board which has taken its anti-Waqf bill stir to Patna. Hundreds of protesters, primarily from the Muslim community, are holding a dharna right outside the Bihar Assembly. And giving them 100% political backing is Bihar's main opposition party and INDIA bloc partner, the RJD. Both Lalu Yadav and Tejasvi joined the protest. They have unequivocally voiced their support to the All India Muslim Personal Law Board's cause, essentially backing the narrative that Waqf Amendment Bill or the new reforms in the bill is a threat to the Muslim community, something that the government claims is far from reality. Not just them. Even the newest entrant in Bihar's political landscape, political strategist turned Jan Suraj Party founder Prashant Kishore has also turned up at the protest site. So is there a competition within the opposition itself to appease via the Waqf issue? Sample the latest reactions. ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। आपके जायदाद के खिलाफ सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। ये जो वक्त जो बिल जो लगाया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी जो स्थिति जो चल रही है देश के, ये बीजेपी सरकार चाह रही है कि किसी भी तरह के टारगेट में दो ही है, दलित और मुस्लिम। तो मुस्लिम का मेरा कहना यह है कि अगर मुस्लिम में चाहे मस्जिद हो चाहे कोई दुकान हो और कहीं उसमें खोज रहे हैं कि उसमें 50% मेरा होना चाहिए, तो दलित समाज भी ये कह रहा है। हमको लगता है कि अगर ये बिल आ जाएगा तो ये बिल अगर आ जाता है तो आपको लगता है कि मस्जिद मजार तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। देखिए ये देखिए सुनिए ये किसी का औकात नहीं है कि जो है ये ला करके ये खत्म कर देगा। फिर भी जो है उस देखिए सरकार को भरोसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना तक ये लोग ना लगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग चाहे दलित समाज के लोग जो है कि मरे हुए लोग हैं, आज भी हम लोग जिंदा लोग हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल के तहत हम अपनी हुकूक की भीख मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी जो ज़मीनें हैं और जो हमारी जायदाद है जो मुसलमानों ने वक़्फ़ किया है वो हमारी मिली तशख़्ख़ुस है, हम उसकी बका के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वक़्फ़ बिल के खिलाफ जो भी बात हो रही है खास के साथ क्या खिलाफ में क्या हो रहा है अब तो बड़े बताएंगे, अभी तो हम लोग शुरुआत में लोग भी तो समझ रहे हैं, बस उनके इसमें जुड़े हुए हैं जहाँ तक आ गए। जी लोगों को लगता है कि संपत्तियाँ इसी तरह से जो वक्त की संपत्ति है उस पर अधिकार कर लिया जाएगा, ऐसा आप लोग को लगता है? हाँ इंशाअल्लाह, क्यों नहीं लगता है। जो बेहतर होगा वो होगा, आखिर हम लोग जुड़े काहे के लिए। Let's once again make you listen to what Tejasvi Yadav said and focus carefully. He goes on to call this a war. He says, एक रहोगे तो ये लड़ाई जरूर जीतोगे. How should Tejasvi Yadav's message for unity for a particular community be now looked at? Let's listen into that response once again. ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। Ajay Alok is joining us on the phone line. Mr. Alok, I'm sure you heard what Tejasvi Yadav said. Let me just repeat it for you once again, and I'm going to quote verbatim. एक होकर अगर हम लोग लड़े
तो हम लोगों की जीत जरूर होगी. How do you look at the statement being made by Tejasvi Yadav? मुसलमान कब एक नहीं हुए थे और तेजस्वी यादव कब एक नहीं हुए थे मुसलमान के साथ? ये तो पिछले 30 साल की कहानी. दिस इज नथिंग बट इनसाइटिंग पीपल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, एंड बाय दैट टू बाय दैट पार्टी व्हिच जस्ट हैज 4 MPs जस्ट टू कैरी द व्हाट यू कॉल अर्थी. ये अपनी राजनीतिक अर्थी उठाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं इस देश में और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ये धर्म की बात कर रहे हैं. वक्फ को धर्म से कोई मतलब नहीं है. Waqf Act itself is unconstitutional by 1954. They will change it in Supreme Court. That is going to be outcome. Let me tell you. And Waqf is a reality which is going to happen within next 5 or 6 days. It is going to come in the parliament, and Waqf board amendment is going to be a reality. This they better get it into their head. And by inciting all these things, by inciting Muslims, they just want to create anarchy in the country. ये पूरी व्यवस्था को चरमराना चाहते हैं और पूरी जनता को इनसे सजग रहना चाहिए कि ये क्या इनके मंसूबे हैं. Thank you, Mr. Alok, for joining us. Rashid Alvi of the Congress Party is also joining us. Mr. Alvi, एक होकर हम लड़े, इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे. The last time when leaders of the BJP said, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, it was touted as communal. This message has been made from the AIM PLB's platform. A very inclusive message by your alliance partner. You know what is wrong in it? Inshallah हम जीतेंगे. It means it depends on God. एक होकर लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे? Yeah, definitely all opposition parties are together. And I am unable to understand what has happened to this Bharatiya Janata Party and its government. All opposition parties are against this Waqf bill. All Muslim community, they are against it. Why this government is adamant? What is the reason? This is the democracy. You should consult all political parties. You should consult Muslim community. Waqf is a part of religion of Muslim community. No, Why Mr. Alvi, I BJP just want to doesn't know, एक understand this? होकर अगर हम लड़ेंगे, whose unity is Mr. Tejasvi Yadav talking about? What is this clarion call for unity for? Who is Mr. Tejasvi Yadav referring to? You know, it is this. You should ask this question to him. But what I am saying, that entire opposition, every political party is together against Waqf bill. All Muslim community, they are against it. So important question is why BJP is adamant? Why this government is adamant? You know, they brought bill against farmers. They were sitting continuously 2 years on streets. Even Prime Minister used to say, it is in the interest And you believe of that is farmers. the way? That is the ek hokar ladenge message that Mr. Tejasvi Yadav wants to give out to? Ek hokar ladenge means we have India. Every political party From is the a part AIM of India. PLB stage, if your alliance partner says ek Yeah. hokar ladenge, inshallah, Ek to hokar ye ladenge jang hum means zarur all parties jeetenge. are together. This is a message for whom, Mr. Alvi? It's a very simple question. This question is to ruling party. Because in democracy, opposition parties have no option except to protest, to fight politically. Ruling party. So that is very clear message. So, Mr. And as Tejasvi far as Yadav is that calling for the message is unity of the concerned- Muslim community. He has Correct not me if said I'm wrong. Muslim. But you think Lalu Yadav is a Muslim? I'm asking you. No. RJD Shakti Singh Yadav is also joining us. Mr. Alvi, I want you to stay with us. Shakti Singh ji, एक होकर हम लड़े तो इंशाल्लाह हम लोगों की जीत जरूर होगी. किसकी एकता की बात हो रही है शक्ति सिंह जी? एकता और देश की एकता की बात हो रही है. जो नफरत की हवा बह रही है किसी धर्म विशेष के जिनके हमला किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है. एक गैर जिम्मेदाराना जो निर्णय वक्फ संशोधन बिल 2024 जो पर लाया गया और उसमें सबकी सहमति नहीं है. ये सत्ता प्रतिष्ठान जो लगातार एक धर्म विशेष के खिलाफ जो आग उगलती है, नफरत बोलती है, उनके भाव का ये प्रकटीकरण है. जबरन बलात् इस बिल को लाया गया. अब इस बिल के खिलाफ सारे लोग लामबंद है. तो जो भी इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में आस्था रखते हैं,
तो हम उन हर तकलीफ के साथ हैं जो इस तकलीफ से जहाँ पीड़ित एक वर्ग है, तो हम उनकी तकलीफों से अलग नहीं जा सकते। नहीं, शक्ति सिंह जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि AIM PLB के प्रोटेस्ट साइट से अगर तेजस्वी यादव खड़े होके जोर जोर से ये कहते हैं एक होके अगर हम लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जीत जरूर होगी, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? हमको लगता है कि अर्धसत्य की जानकारी है। ये इमारत सरिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और इमारत सरिया एक ऐसी संस्थान है जो सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर तरह की चीजों को बढ़ावा देती है और इस्लामिक इतबार से भी करती है। और तो वो संगठनों ने इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बोर्ड का जो बिल आया उसके नहीं, खिलाफ। तो तेजस्वी यादव किसकी एकता की बात कर रहे हैं? हम आपसे यही सवाल पूछ रहे थे, बहुत सिंपल सवाल है, किसकी एकता की बात उस की जा एकता रही की है? बात करते हैं जहाँ पर हम लोग एक छत के नीचे हम सभी मसाइलों को हल करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम इसकी बात करते हैं। ओके। जहाँ एक जो कोना है वो हवा दे रही है, तो ये एक हवा दे रही है, आपका ये नफरत कहना है बहा कि जो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा वो यूनिटी मैसेज है, इट्स अ मैसेज फॉर हार्मनी, इट्स अ मैसेज फॉर यूनिटी, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ऑलराइट, वी हैव लॉस्ट शक्ति सिंह यादव। सो एक होकर हम लड़े तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी फॉर द ऑपोजिशन is a call for unity and harmony by Tejasvi Yadav. But when the message of ek hai to safe hai was given, but when Yogi Adityanath said batenge to katenge, that was communal. And this is the dichotomy that's playing out today as we see these protests as they pan out. With that, it's time for us to take a short commercial break. We'll be back, viewers, with more news and updates.